के भी किसी किस्म का कोई धुआं मौजूद नहीं है। फर्नेस में से पीस निकाला जा रहा है। 7 इसके पैनल हैं जिनमें इनको निकाला जाएगा। आखिरी पैनल में इसकी जो शेप होगी ना वो तैयार शेप हो जाएगी। वो देखें वो फिनिश गुड तैयार आ गई बाहर। इस फर्नेस के अंदर इस वक्त 1000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की हीट मौजूद है। ये 3 फुट का पीस 12-15 फुट के सरिये में कैसे कन्वर्ट होता है उसका एक तरीक़ेकार है। ये देखें भट्टी के चलने के बावजूद इस वक्त कोई भी धुआं जो है चिमनी से नहीं निकल रहा। मैं ना तो बदतमीजी कभी चेक नहीं करना था। आप आगे से उसके साथ क्यों फिजिकल हो रहे हैं? सर जी एक दफा इन्होंने रेस दी है, वो देखें चेक होगी कि चलान कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जब दूसरी बारी देंगे तो जाहिर है इंजन उसका फट जाएगा। वो इंजन कमजोर इंजन है। इंजन को बार बार रेसे दी जा रहा है। जब गाड़ी चेक होगी तो चलान कर दें, नहीं तो बंद कर दें। इन्वायरमेंट टीम के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ इंस्पेक्टर जवेद साहब मौजूद हैं और यहाँ पे रेड के लिए आए हैं। आपको पता है कि इस वक्त लाहौर की हालत इतनी ख़राब है, मेरी अपनी हालत बहुत ख़राब है, उस वजह से मैंने आज ये मास्क भी पहन रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है? जी शुक्र है। जवेद भाई आज हम ये कौन सी फैक्ट्री में हैं, कौन सी मिल में हैं और यहाँ पे क्या मकसद है, क्या मसला क्या? ये सजिया रोड पे कामरान स्टील मिल रही है, इन पे ये इन्होंने डिवाइस लगवाई हुई है। मेरे पूरे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्मोक नहीं है कहीं भी। सब ने डिवाइस से जो इसको कंट्रोल लगवाई हुई है। फिर भी जो नहीं चला रहा उसकी जो कंट्रोल सिस्टम नहीं चल रहा उसको हम वायलेशन पे उसको पकड़ रहे हैं। तो अभी आए ना ज़रा देखें इनके। ये इनकी ना भट्टी चल रही है स्टीम मिल, ये उधर से सरिया तैयार हो रहा है, वहाँ से खाम माल जा रहा है उसके अंदर। और ये डिवाइस जो है बराबर काम कर रहा है, इनका पोल्यूशन नहीं है। अच्छा ये SOP के मुताबिक ये लगा होना चाहिए? जी ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। ये धुएँ को कंट्रोल करती है। इसमें फिल्टर और वाइब्रेशन होती है पानी की। तो और ये कितने का लगता है? ये मालिक को बताएंगे कितने का। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप खैरियत से? ये आपको पता है कि लाहौर का इस वक्त हाल देख लें और ये आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी की बाइस और फ़ज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह ये जो गैर मुनासिब जो है वो फ्यूल का जलाना है। जी बिल्कुल। अब ये बता रहे हैं कि आपका मामला ठीक है, ये बताइए ये कितने का लगता है ये सारा सेटअप और ये क्यों नहीं लोग लगा रहे और ये हाल कैसे क्या हुआ लाहौर का? ये इस पे तकरीबन 3.5 मिलियन to 4 मिलियन तक की लागत आती है ये सिस्टम लगाने में। सारा 40 लाख, तकरीबन 40 लाख राउंड अबाउट आती है। ये है वेट स्क्रबल। इसमें शावरिंग सिस्टम होता है। 3 जगह पे शावरिंग इसकी चल रही है। जो यहाँ पे जो फ्यूल लगा रहे हैं वो कोयला चल रहा है और कोयला जब चल के आगे वो उसको शावर करके उसकी डस्ट को बिठा देता है। नीचे इसके वाटर टैंक है, फिर वहाँ से ब्लोअर सक करता है, वो आगे टैंक है उस टैंक में ले जाता है, वहाँ पे भी इसको फिर आखिर में जो है समझ एक भाप टाइप जो है ना वो निकल रहा होता है। मतलब कि जैसे ही वो उसका धुआं बनता है तो वहाँ पे एक शावर लगा हुआ है। वो शावर लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं टैंकों में, शावर लगे हुए हैं पानी वाले। इसे कहते हैं वेट। ये वेट स्क्रबल है। एक होता है ड्राई स्क्रबल। ड्राई स्क्रबल होता है वो फनसों पे लगता है, ये रीरूलिंग पे वेट स्क्रबल लगता है। और ये वेट स्क्रबल जो है ना इसका काम यही है कि जो जितनी डस्ट है ना वो उसको नीचे बैठा देता है। ठीक है, जो उसमें वो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। वो नीचे बकाया एक बना हुआ वाटर टैंक बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है, एक वो बना हुआ है, इनमें सारे पार्टिकुलर बैठ जाते हैं। क्यों नहीं लोग लगाते? और आप देखें कि ये जो इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी है, पता कि अभी भी लोग कार्बन जला रहे हैं। हम बहुत सी फैक्ट्रीज में गए, क्या मसला क्या, क्यों लोग कोयला नहीं जलाते? 12 जगह पे चैम्बर में भी, EPA में भी और मुख्तलिफ जगह पे इसको पुटअप किया है कि जो गैर ममनुआ फ्यूल है ना वो इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मुझे बताएं आपको कोई नजर आ रही है ऐसी चीज़? कोई ऐसी आलूदगी, कोई धुआं, कोई ऐसा जो आपको नुकसान दे या कोई ऐसा मतलब? ओवरऑल लाहौर की पोल्यूशन ओवरऑल वो है, लेकिन मैं आप यूनिट पे खड़े हैं ना मेरे, यूनिट पे देख लें आप कैसा यूनिट है कि आपको कोई नहीं उठ रहा है। ठीक है। अब यही चीज़ हम कहते हैं कि अगर सारी फैक्ट्रियों वाले ऑनेस्टी के साथ ममनुआ फ्यूल चलाना बंद कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप लोग कैसे इस पे शिफ्ट हुए? क्या आप लोग के खिलाफ कार्रवाई की है क्या? नहीं, कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, लेकिन हमें EPA ने जो इंस्ट्रक्शन दी हम 2021 पे उस इंस्ट्रक्शन पे अमल करते चले आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से लेके आज तक ना तो हमें कोई ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया है और ना ही हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिससे खुदा न खासा ये फ़ज़ा में आलूदगी जाए और लोगों के लिए जो है ना वो नुकसान का बायस। लोग कहते हैं इस तरह की मशीन लगवा लें या अगर ये जो कोयला इसको इस्तेमाल करें तो पैसे ही नहीं पूरे होते, मुनाफा नहीं बनता। देखिए सर ये तो इन्नमल माला भी नहीं आती, ये अपनी अपनी नीयतों पे डिपेंड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फजूलियात है कि जी पैसा पूरा नहीं होता, यानी
इंसानी ज़िंदगी से कोई चीज़ आगे नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। अगर आप ये हमारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर हम आज इनकी सेहत के साथ या अपनी सेहत के साथ या किसी के सेहत के साथ वो ज्यादती करेंगे तो वो अपने साथ ही ज्यादती करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये जो मेरा कोयला इस्तेमाल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे क्या ये सरिया तैयार किया जा रहा हाँ जी, ये सरिया तैयार है? जरा अपना एक तो वो दिखा दें अपना एक तो प्लांट दिखा दें, दूसरा मुझे जरा ना मैं समझना चाह रहा हूँ कि सरिया बनाने का तरीकेकार क्या है, क्योंकि बड़ा ये एडवांस है, तो आपने हमें ये भी बताना है। वो भी बता दूंगा मैं आपको। मेरे रॉ मटेरियल को गर्म करती है, ठीक है। 1050 सेंटीग्रेड पे। अच्छा, ये 1050 सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर है। ठीक है। यहाँ से जो कोयला इस्तेमाल होता है उसका जो बर्न है वो इस फूक में के जरिए से वो मेरे चैम्बर में जाता है। ठीक उस है। चैम्बर में शावर सिस्टम लगा, देखा वो पानी निकल रहा है, हाँ, वो पानी भी निकल रहा है, ठीक है। ये शावरिंग हो रही है इसको। ठीक है। मतलब कि उस भट्टी का जो धुआं आ रहा है वो यहाँ पे आके इसके थ्रू उस चैम्बर में जा रहा है। उस चैम्बर में उसमें शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, बकायदा स्टोन रखे हुए, पत्थर रखे हुए हैं जो उसको जो उसके पर्टिकुलर था उसके अंदर वो जज़ब करता है। ठीक है। उसके बाद वो ये देखिए ये ब्लो लगा हुआ जी, है, जी। ये सख्त कर रहा है इस धुएं को, वो इस चैम्बर में लेके आ रहा है। इसमें भी शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ से होता हुआ फिर वो आगे एक ब्लो लगा हुआ है, वो इस धुएं को सख्त करके इस टैंक में लेके आता है। इस टैंक में। आपका ये धुआं छोड़ कहाँ से रहा है? वहाँ से? वहाँ से ये माइनर था जो है ना, वो इसकी भाप है ना जो वो सिर्फ निकल रही है, बस बाकी वो देखने कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। बिल्कुल। ये अच्छा। सारा ऑब्जर्विंग है, ठीक है। ये सारा ऑब्जर्व हो रहा है इसके अंदर। मतलब कि ये जो 1000 डिग्री से ज्यादा हाँ। टेम्परेचर का जो धुआं है वो यहाँ से निकल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा है, पता भी नहीं लग रहा। नहीं ना कर रहा है, क्योंकि उसको शावरिंग सिस्टम में जितनी डस्ट और पार्टिकुलर वो नीचे बैठा ली है। बाकी जो है ना साफ वो जो समझ लें भाप बन रही है ना, वही समझ लें निकल रही है भाप की। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वेट कवर जो है वो लगा हुआ है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। कि आप देख रहे हैं कि ये इनकी भट्टी है, ये इनकी फर्नेसेस है। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि 1000 डिग्री से ज्यादा जो है टेम्परेचर और हीट जो है प्रोड्यूस की गई है। और आप देख सकते हैं कि वो आगे से इनके बाकायदा तौर पे सरिया निकल भी रहा है और इस टाइम इसकी बहुत हीट है। अब इसकी हीट को ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप ये देखें। ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल भट्टी के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही धुआं निकलता है तो वो इस के अंदर चले जाता है, इस वाले पॉल के अंदर, और यहाँ से होता हुआ वो सामने वाले चैम्बर में जाएगा, उस वाले चैम्बर में जाएगा। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी उसके अंदर पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर बता रहे हैं कि शावर सिस्टम लगा हुआ है जो शावर के जरिए उस धुएं को जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के उसको बिठा देता है। उसके बाद वो इस चैम्बर में जाता है और यहाँ से होता हुआ जब वो बाहर चिमनी तक पहुंचता है कि आप ये देखें कि 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इस भट्टी में मौजूद है और उसका धुआं जिस चिमनी से निकल रहा है वहाँ पे वो पता भी नहीं लग रहा कि वहाँ से कि यहाँ पे अंदर 1000 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है हीट प्रोड्यूस की गई है। ये बता रहे हैं कि ये जो है डिवाइस है एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, और ये बाकायदा तौर पे इसको वेट स्क्रबर कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बाकायदा तौर पे पानी का इस्तेमाल करते हुए जो धुआं है उसको डिस्पर्स किया जा रहा है। और ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 40 लाख के पेश जो है ये लग जाता है। और बता रहे हैं कि हमने 2021 से लगवा लिया था, जिसके बाद आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ पे बिल्कुल धुएं का नामो निशान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज भी हम एक स्टील मिल में मौजूद हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो SOPs को फॉलो करते हुए जो एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो लगाई गई है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक मिल में प्रोग्राम किया था और उस मिल पे 20 से ज़ायद पर्चे हो चुके थे और उनका 45 लाख फाइन पेंडिंग था और उनकी मिल को 1-2 बार पहले भी डिमोलिश किया गया था और उनको सील भी किया गया था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। अब उस दिन फिर जब ऑपरेशन हुआ तो उस दिन कमो पेश उनका 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कि जब जाके उनकी बाकायदा तौर पे फर्नेसेस को गिरा दिया गया, उनकी छतों को गिरा दिया गया। अब उससे बेहतर ये देखें कि ये जो सामने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है, ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम इसका खर्चा 40 लाख रुपया, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे जितनी मर्जी हीट प्रोड्यूस करें, आप जितना मर्जी काम करें, यहाँ पे खड़े होके भी किसी किस्म का कोई धुआं मौजूद नहीं है। तो देखें उस शख्स का एक तो 45 लाख फाइन हो चुका और उसके बाद जब नुकसान हुआ तो वो करोड़ों में हुआ। उससे बेहतर ये था कि ये देखिए इन्होंने 2021 से ये लगवा लिया है कि आपके जब भी कोई टीम आए, कोई छापा हो, कोई मसला हो, आपके भैया ना आए देख लें। तो ये देखें एक बार 35 या 40 लाख रुपए लगाने के बाद अब इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये देखें इनके सारे वर्कर काम कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आप बंद करवा के जाएंगे, वर्कर जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, बैठ जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये देखें इनके सारे जो है वर्कर भी काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने टाइम से पहले जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए
जो है वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो लगा ली, एयर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है उसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल करवा लिया। तो अब ये बेहतरीन अंदाज में काम भी कर रहे हैं। और देखें कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है। हम जाके जब इस तरह को प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे कोई इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी की मिल को गिराया जाता है, हम खुश नहीं होते, लेकिन उसके चंद पैसों के लिए उसको ये भी अलाउ नहीं कर सकते कि वो पूरे पंजाब की, पूरे लाहौर की फिजा को आलूदा करे। तो अब इनका ये चल रहा है, प्लांट चल रहा है, तो हम इनसे थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। आपने हमें वेट स्क्रबर तो दिखा दिया, थोड़ा सा ये भी बताएं कि काम किस तरह करती है, ये जो फर्नेस है ये काम किस तरह करती है और किस तरह से ये सरिया बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। ये हमारा बर्न फ्यूल है कोयला। ये कोयला जो है ना, हम इस ये आगे बना हुआ है जिसमें ये कोयला डाला जाता है। हाँ जी, इसमें कोयला डालते हैं, आगे कोयला ना वो थ्रो करता है, वो हमारी फर्नेसेस में आता है। ठीक है। फर्नेस में आके ये 1050-1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना करता है। ठीक है। पीछे से हमारा रॉ मटेरियल आता है, जैसे अभी आ रहा है रॉ मटेरियल गर्म हो गया, अब इसको हम जो है ना रीरूल करते हैं, वो आगे जाके रीरूलिंग चला देख जाता रहा हूँ कि रॉ मटेरियल भी आपका सरिया ही है, लेकिन वो जरा आरा तिरछा है। नहीं, ये जो पूरे पाकिस्तान में बिल्डिंगें बनती हैं या टूटती हैं, ये उनकी कट पीस होती है। इसे हम ना 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm सरिया बनाते हैं। यहाँ दुबई से जो हमारा इंपोर्ट होता है वो इस्तेमाल करते हैं मटेरियल। ये मतलब कि करते क्या है कि वहाँ से ये पीसीस डालते हैं, वो शदीद गर्म होता है, मतलब कि मैं देख रहा हूँ। अच्छा, गर्म होता है, उसको हीटेड किया जाता ठीक है है। 1000 सेंटीग्रेड पे। वो आगे फिर उसको रीरूल करके जो शेप बनानी होती है सरी की, वो शेप हम बना लेते हैं आगे। अभी इन्हें क्या ना कोई निकाल के दिखाया जरा। फर्नेस में से एक पीस निकाला जा रहा है और ये इस वक्त इस कदर हीटेड है, इस कदर इसकी तपिश है कि आप देखें कि यहाँ पे जो अहबाब मौजूद हैं उन्होंने हाथ में बाकायदा तौर पे ग्लव्स पहने हुए हैं, क्योंकि ये अगर किसी के हाथ पे लग जाए तो ये तो मेरा ख्याल है कि जला देगा बिल्कुल। ये इसको रीरूल किया जा रहा है। अच्छा। ये जो इसके ना 7 इसके पैनल्स हैं जिनमें इनको निकाला जाएगा। आखिरी पैनल में इसकी जो शेप होगी ना वो तैयार शेप हो जाएगी। वो देखें, वो फिनिश गुड तैयार आ गई बाय। ये सारी जो है ना उसकी बंडलिंग हो जाती है, वहाँ पे वो बंडलिंग हो रही है और साथ ही वो बंडलिंग करके वो लगा रहे हैं उसको। अच्छा, इसमें क्या मुख्तलिफ उसके सांचे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में? ये रूल्स होते हैं, इन रूल्स में जो है ना सांचे बनाए जाते हैं। जिस तरह का जो हमने जो चीज़ बनानी है तो इन रूल्स में बनती है वो। इसमें मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा पीस एक बहुत लंबे सरिये में जो है कन्वर्ट हो जी, ये देखें, ये जो इस वक्त चल रहा है ये तकरीबन इस वक्त है 20 mm। जब इसने तैयार होना है तो इसने होना है 5 mm। इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। रिड्यूस होती है, लेंथ बनती जाती है। मतलब कि वो इस कदर हीटेड है कि जिस तरह से उसको सांचा डालेगा वो उसमें डलता जाएगा। ये जिस तरह का रीरूल होगा, सांचा और चीज़ होती है, रीरूलिंग और होती है। ये रीरूलिंग, इसको रीरूलिंग कहते हैं हम। ये स्टील में 2 सेक्टर होते हैं। एक मेल्टर जो होता है वो सांचों में डाला जाता है, उससे बिलेट एंगल तैयार होता है। ये रीरूलिंग है, इसको रीरूल करते हैं। जो हमें आगे जो चीज़ चाहिए वो हम उसको तैयार कर लेते हैं, उसको बारीक करके। ये देखें नाज़रीन, ये इनकी फर्नेस लगी हुई है और ये जो इनका है वो टंकी है जिसके अंदर जो है ये बाकायदा तौर पे कोयला डालते हैं और ये कोयला इस फर्नेस के अंदर जाता है। इस फर्नेस के अंदर इस वक्त 1000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर की हीट मौजूद है। उसके दूसरी तरफ से सरिये के छोटे छोटे पार्टिकल जो कटेड शेप में होते हैं उनको डाला जाता है और उसको 1000 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है उसको हीट ट्रीट किया जाता है। अब उसके बाद बनने के बाद आप देख सकते हैं कि उस बंदे के अपने हाथ में भी बाकायदा तौर पे ग्लव्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड है, बहुत ज़्यादा इसका दर्जा हरारत है। अब वो वहाँ से उसको खींच के इस एक गली नुमा बनाया हुआ है, इसके अंदर ये बाकायदा तौर पे मशीनरी इस तरह की इंस्टॉल्ड है कि वो रोल होते वो इस एरिया तक पहुंचती है। जो पीस निकल रहा है उसको इस कन्वेयर पे डाला जा रहा है। इसके अंदर मुख्तलिफ मशीनरी लगी हुई है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये घूम रहा है। ये घूम इसलिए रहा है कि इस हालत में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक कोयले से भी ज़्यादा इस वक्त गर्म है। तो ये देखें कि वो मशीन घुमाते उसको यहाँ लेके आती है, यहाँ पे आगे आप मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो छोटा सा मेरा ख्याल है कि 3 फुट का पीस है, ये 3 फुट का पीस 12-15 फुट के सरिये में कैसे कन्वर्ट होता है उसका एक तरीक़ेकार है कि आप जैसे आप इसको कितने सरिये कितने पॉइंट्स बनाए हुए हैं? 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट और ये 20 mm को 5 mm पे लेके आएगा। 4 mm 5 mm है। 4 mm 5 mm जी। और उसमें क्या होगा कि ये जो 3 फुट का पीस है ये कम से कम 35-40 फुट का पीस बन जाएगा। 35-40 फुट का पीस बनेगा। मतलब कि वो उसकी जो ब्रिक हो जाएगी ना, और उसको खींचता जाएगा, जी, जी। स्ट्रेच करता जाएगा। ठीक है, आ जाए। जब आपको ये भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखें नाज़रीन। अच्छा, मुझे बताएं वैसे ये बेल्ट कितने का है? ये एक बेल्ट ये
350 HP की मोटर है, इसके 1400 चक्कर हैं, 1400 RPM पे चल रही है। ठीक है। आगे ये बेल्ट के थ्रू ये व्हील है, इसका वेट है 4.5 टन। अच्छा, 4.5 टन का व्हील है ये। आगे इसको कन्वर्ट करी है पूरी 8 मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बेल्ट की मालियत कितनी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो वहाँ पे इन लोगों ने बेल्ट्स काटी थी, मुझे पता लगा था बेल्ट बहुत महंगी है। बहुत महंगे, ये लाख रुपए से ऊपर की होती है। लाख रुपए से ऊपर एक बेल्ट है। उनका बहुत नुकसान हो गया था, उनके मेरे ख्याल में 40-50 बेल्ट काट दिए थे। नहीं, वो देखिए, वो जो कोई ऐसा काम हो रहा है तो वो तो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री को चलने के लिए टाइम देना चाहिए। ये हमारी 12 लाहौर चैम्बर में मीटिंग्स हुई हैं लास्ट वो उनको 12 बार समझाया गया था, लेकिन वो कार्बन को जो है वो जलाने से बात नहीं आ रहे थे। आ जाए मेरे साथ। अच्छा नाज़रीन, जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन सबसे इंटरेस्टिंग है। ये पोर्शन इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जो 3 फुट का सरिये का पीस है, 20 mm सरिये का, उसको जब 4 mm पे कन्वर्ट किया जाएगा तो वो 3 फुट का पीस जो है वो स्ट्रेच होते 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 तकरीबन 15-20 फुट पे चले जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा सरिया बन जाएगा। इसको हमने मुख्तलिफ स्केल से गुजार के, ये 7 स्केल हैं। आखिरी स्केल पॉलिश स्केल कहते हैं। पॉलिश स्केल होती है जिसमें जो शेप चाहिए वो शेप तैयार होकर बाहर आ जाती है। ठीक है, ये तो मैं देख रहा हूँ अभी आप सीधा सीधा निकाल रहे हैं, बहुत से लोग एंगल में निकालते हैं या वो जैसी वो आयरन की जो शेप चाहिए उस हिसाब से उनके रूले उस हिसाब से पूरी मशीनरी में डले होते हैं। वो मशीनरी ही उसको जो है ना सारा कर। बड़ा खतरनाक काम भी है, थोड़ा एहतियात वाला काम है। तो कभी कोई इस तरह प्रोफेशनल होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं। ये साल से काम कर रहे हैं। तकरीबन इस फैक्ट्री में 55 के करीब राउंड अबाउट जो है ना वर्कर काम कर रहे हैं। और 55 वर्कर मीन इनके पूछे ये फाइनल तैयार हो रहा है। तैयार होकर बाहर आ रहा है। ये जो तैयार होकर बाहर आ रहा है ये फाइनल तैयार हो रहा है। ये फाइनल तैयार हो गया, बाहर रख दिया, ये तैयार हो गया। आगे अभी भी इसका 500 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है अभी भी। यहाँ पे लाके इनकी बंडलिंग कर दी जाती है, वो बंडलिंग हुई है और फिर जो इनको मार्केट में भिजवा दिया जाता है लास्ट में। ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, हीटेड है। मुझे लग रहा है वो पाउंड के करीब ही हुआ हाँ जी, गर्म है। अच्छा आप नाज़रीन ये दिखाइएगा, ये देखें इस सरिये के पीस से ये आप ये साथ देख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है इस वक्त कोई 25-30 फुट को बना हुआ है। नहीं, ये ज़्यादा बनते हैं, 35 से 40 फुट। 35 से 40 फुट। ये इस एक पीस का बना हुआ है। इस एक पीस का बना हुआ है, मतलब कि इस एक पीस को 35 से 40 फुट लंबे सरिये में कन्वर्ट किया जाता है। और उसमें किया क्या जाता है कि ये बताया जा रहा है कि 20 mm है, ये 20 mm है और जो तैयार हुआ है वो 5 mm। हाँ, वो होगा ये कि इसको हीट में रख के जब ये बिल्कुल हीटेड हो जाएगा तो उसके बाद मुख्तलिफ स्केल से गुजार के री रूल किया जाएगा और इसको स्ट्रेच किया जाएगा। और ये 4 mm या 5 mm में जब बनेगा तो उसकी लेंथ जो है वो लंबी हो जाएगी, वो फिर 25-30 फुट से भी ऊपर निकल जाएगा। तो ये देखें एक छोटा सा पीस जो है वो कितने लंबे सरिये में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका बहरहाल ये तमाम मामला ठीक थे। SOPs के मुताबिक ये फ्यूल भी जो है वो ठीक इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर इनका बाकायदा तौर पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस भी लगी हुई है, जिसको ये बताने के वेट स्क्रबर कहा जाता है। उसे धुएं के ऊपर पानी फेंक के उसको उसी प्लांट के अंदर ही जो है उसको बिठा दिया जाता है। और इतनी हीट होने के बावजूद जो इनकी चिमनी है वो बिल्कुल इतना मेरा ख्याल है भाप छोड़ रही है जितने कोई अगर आप चाय रखते हैं, पता भी नहीं लग रहा कि अंदर इतना बड़ा प्लांट, इतनी बड़ी भट्टी लगी हुई है। तो बहरहाल सर इनके तो मामला ठीक है। किसी की मोटर जल गई है, किसी का ब्लोअर खराब हो गया, वो वायलेशन है। अब वो आगे भी नहीं चला रहे, नहीं चला रहे वो बिजली। ये क्या बदमाशी? वो बिजली बचाने के चक्कर में या देखा कि पहले मिल चलाने की बजाय उन्होंने पहले स्क्रबर चलाने की बजाय मिल चला ली है। तो मिल चल रही है, स्क्रबर जब कोई देखा कोई टीम फिर रही है तो फिर चला लिया बिजली बचाने के लिए। उनकी वायलेशन रह गई है। जो पहले कार्बन था टायरें जो वो अब काफ़ी कम हो गया, 90% वो बेहतरीन है। अच्छा, मतलब कि जो स्क्रबर है जी, समझ रहे गाड़ी है उसका एक सिलेंसर है। ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो स्क्रबर है इसको भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो अपनी बिजली बचाने के लिए वो फिर ये स्क्रबर नहीं चलाते। इसमें मुख्तलिफ नवीयत की मोटरें लगी हुई हैं बोलोरो में। 5-5 HP की मोटरें लगी हुई हैं, पंप लगे हुए 3-3 HP। कम से कम इस पर 20 HP की जो है ना वो पावर इस्तेमाल हो रही है, जिसमें ये सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, लोग इस वजह से नहीं चलाते। कुछ ये वजूहत होती है, कुछ लोग जानबूझ के पंजाबी कहना ना आती मुजरम वो साहब हो चुका है, उनको वो इस मामले को इतना सीरियसली लेते नहीं है। खराब हो गई ना, मोटर खराब हो गई, इसने मोटर नहीं बदलवानी। किसी का ब्लोअर सड़ गया वो उसने नहीं बदलाना। या कोई वो कहते हैं कि सफाई करानी, इसके फिल्टर अंदर लगते हैं, खर्चा है थोड़ा सा। फिल्टर अंदर जब चौक हो गया, फिल्टर में गंद जम गया, उसको सफाई नहीं करवानी। मतलब वो थोड़ी सी जो है ना लापरवाही है बस। बाकी जो जहन को साफ करने थोड़ा सा लोग ना अपने अंदर एहसास पैदा कर लेना
तो इतना मुश्किल नहीं है ये मुश्किल अपने लिए खुद पैदा करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कोशिश करें तो ये सारा बहुत सारे लोग तकरीबन 70 to 80% इंडस्ट्री वाले आगे हुए हैं, तो चंद एक रह गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ये जो स्मोक है ना, इसमें तमाम तर लेटेस्ट जो एनालिसिस किए गए उनके मुताबिक 83% 85% व्हीकल का आता है, तकरीबन 10 से 12% इंडस्ट्री का है, बाकी जो है ना दूसरे फैक्टर्स जो शामिल हैं जिसकी वजह से ये सारा स्मोक का सिलसिला बना। व्हीकल ये ठीक कह रहे हैं कि चूँकि इंडस्ट्री एक नजर आने वाली चीज़ है, उसमें चंद एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जो है ना ममनुआ फ्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे सारा माहौल ख़राब करते हैं। हालांकि EPA ने इसके लिए इतनी ज़बरदस्त कंपेन की हैं, इन्होंने वर्कशॉपें की हैं, अवेयरनेस वर्कशॉपें की हैं, उसके अलावा सेमिनार करवाए हैं, और इनके DG साहब जो मौजूदा हैं इमरान साहब, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की हैं लाहौर चैम्बर के थ्रू। फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस मामले को, जो है ना उनका नाम है भुट्टा साहब हैं, उन्होंने भी लास्ट टाइम चैम्बर में काफ़ी सारी इस मामले को पुट अप किया है। तो ये मिलजुल के सारा मसला हल होना है। सर कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, काम भी चलाते रहें, और काम चलना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन माहौल साफ रहना भी बहुत लेबर ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, और वन मैन उसके पीछे पूरी फैमिली है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पूरी मिल सोलर पे, हाफ सोलर है, हाफ सोलर पे कितनी आपने कितने वाट का केवी का, 2200 आएगा सारा लगा हुआ है। वैसे कितने केवी का लगाया हुआ है? 1 to 5 kV, 125 किलो 125 किलो वाट का लगाया हुआ हाँ जी। है। और वो कितना आपका जो है लोड उठाती है? तकरीबन हाफ उठा लेती है, तकरीबन 150 एम्पेयर का जो है ना वो लोड उठाती है। अच्छा, मतलब कि ये जो मिल हम देख रहे हैं इतनी बड़ी, इसका आधा बर्डन जो है सोलर पे शिफ्ट किया वो है। लगा हुआ सोलर। और आपका ये सोलर कितने में लगा था? तकरीबन 1.25 सवा करोड़ में कह रहे हैं, 1.25 करोड़ में, 1.25 करोड़ में बता रहे हैं कि हमने सोलर लगाया है। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे अगर एक मास्टर फ्रेम में दिखाया जा सके कि ये वो स्क्रबर है, ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता, और बता रहे हैं कि 40 से 50 लाख का है, 40 से 50 लाख का है। और ये अगर लग जाए तो आपका जो ईंधन का धुआं है, ईंधन का जो धुआं है वो जो है फिजा में नहीं फैल सकता। ये देखें, भट्टी के चलने के बावजूद इस वक्त कोई भी धुआं जो है चिमनी से नहीं निकल रहा। और अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाऊं कि इनकी जो पूरी ऊपर छत है, पूरी छत, वो उसके ऊपर सोलर लगाया हुआ है, और बता रहे हैं कि 1.25 करोड़ रुपए का सोलर लगवाया है, और ये 125 kV का सोलर है जो इस पूरी मिल का तकरीबन आधा जो लोड है वो उठाए हुए है। बहरहाल इनके मामला ठीक थे, हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं है, लेकिन अगर कोई भी शख्स अपने माली फ़वाइद के लिए या ज़ाती फ़वाइद के लिए कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उस पर जो है कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, और वो एक्शन में फिर अब उसकी मिल टूटे, उसका जो है उसकी भट्टी या उसको तोड़ा जाए, वक्ती तौर पे दुख तो होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि एक बंदा कर क्या रहा है अपने फ़ायदे के लिए, पूरे लाहौर की फ़िज़ा जो है वो आलूदा कर रहा है। एक और गाड़ी भाई साहब ने रुकी है, चेक करते हैं कि इनका क्या मामला है। दियो जरा जरा दियो। खुदा दा ना जी को माफी दे दियो सानू सर माफी माफी है हैं? माफी है ये सानू को माफी दे दियो। सानू माफी दे दो ਅਸੀਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਈਏ? ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ? ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ है। सर डीजल गाड़ी है ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता है डीजल गड्डी है। हाँ जी। इधर देख, ये अब नाज़रीन इनकी गाड़ी की हालत देखें, ये देखिएगा जरा, ये देखिए। कि 3-4 हैं? इतना तो डीजल वाली छोड़ दी है। अच्छा, हमने सुबह से गाड़ियां देख रही हैं, डीजल की गाड़ी बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ रही। वो वही बात की तरह तो छोड़ती है भाई। सर वो हर बंदे की यही सोच है कि हर बंदा यही कहता है डीजल गाड़ी इसलिए धुआं दे नहीं देता। बीच में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बीच में अच्छी गाड़ी चेक करवाने का मकसद ये होता है कि हर डीजल गाड़ी धुआं नहीं देती। नाज़रीन आप इसी प्रोग्राम में देखेंगे कि हमने ऐसी गाड़ियां भी दिखाई जिनको जितनी मर्जी रेस दें वो नहीं धुआं छोड़ रही, और उसका मकसद ये होता है कि आपको बताएं कि डीजल गाड़ी भी धुआं नहीं छोड़ती।
ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ देख लो हम तुम्हारे सामने एक मजदूर बंदे हैं ऐसे ना यार हर बंदा मजदूर है लेकिन अब उसका हाल देखें कि यार यार एक बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा दी हमने आप लोगों की वजह से अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा दी सही बारबेक्यू वाली दुकानें बंद करा दी हमने कहा कि कारोबार बंद कर दे छुट्टियां कर दे काम कोई नहीं करना सही क्योंकि कोई काम हो रहा है गड्डी ला के सारा दिन तुसी फेर रहे हो तो सारा दिन तुसी धुआं झाड़ रहे हो मर्जी है काम करवा लेंगे अगर मसाला नहीं थोड़ा आप नहीं करवाएंगे आप काम नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह आप गाड़ी ये कह रहे हैं बंद कर लेते हैं यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रुकवा लें वो 4 दिन जरा को साफ हो लेने दें आपने सारी उम्र चलानी है ये गाड़ी हमारा रिजा की बंद करना चाहते हो ना यार आपके रिस्क से मसला नहीं है लेकिन ये आप देखो खुद ना, मान ये रहे हैं मेरा धुआं रिस्क छोड़ है। के नहीं गाड़ी दूसरी गाड़ी छोड़ गाड़ी धुआं छोड़ के आप लाहौर के रहती हैं बाहर से हैं मैं यहाँ लाहौर गया बच्चे इधर ही रहते हैं जी, आपके जी, लाहौर में रहते हैं आपने देखा है कि मौसम कितना खराब है सांस लेना मुश्किल है खांसी और जो है वो आपको बीमारियां लग रही हैं फेफड़ों की लंग्स की बीमारियां लग रही कि नहीं लग रही है हर बंदा रोज सुबह निकलता है कहता है पता नहीं क्या सर दर्द शुरू आंखें दर्द शुरू क्यों हो रहा है इसी धुएं की वजह से हो रहा है जी जी आप 1000 2 5,000 की दिहाड़ी लगा लेंगे लेकिन उससे आप देखेंगे धुआं कितना छोड़ रहे हैं हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे सही कह रहे हैं। क्या करें फिर अब इसका अब देख लो आप माफी दे दें आगे से भाई मैंने कहा थी माफी देनी तू सानू माफी दे दे साजिद, तुसी तू मा- सानू माफी दे दे तुसी 4 मा- दिन गड्डी कार खिलाड़ ले नहीं सर मैं काम तू जरा करवा- मौसम बेहतर हो लेने दे यार काम करवा लूंगा सर सर ये करवाएंगे हल्फन बताएं आप नहीं इंशाल्लाह करवाएंगे यार वादा नहीं करो। करवाएंगे आप। वादा करो करवाऊंगा मैं आपसे ये आपने पहले क्यों नहीं करवाया सर पहले करवाया था लेकिन अब दोबारा फिर एक दफा करवा लूंगा ना चेक ये करवा पहले लास्ट टाइम कब करवाया था आपने हो गया मेरे ख्याल 2 हफ्ते में तेल बदली करवाया था और सारा इंजन ये करवाया 2 हफ्ते नहीं लग रहे नहीं, आपको लग रहा है 2 हफ्ते पहले काम हुआ है गाड़ी का हम गाड़ी की कंडीशन देख लें गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्ट गया ना सिलेंसर की वजह से हाँ सिलेंसर पाटने की वजह से ना सिलेंडर पड़ गया तो अब वेल्डिंग इसका करवाएंगे तो फिर ही जाके खुदा का नाम है खुदा को लास्ट टाइम आपको कब रोका था ये पीटीसी ने नहीं रोके हैं नहीं रोके आप काबू ही नहीं आए कभी काबू आप आज ही काबू आए हैं नहीं सर आप अगली बार दोबारा काबू नहीं आएंगे आप नीचे अंडरपास से आ जाएंगे नहीं, नहीं। क्यों जी अगली बार इन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे खड़े थे नेटवर्क है जी हाँ जी उनका पता होला आगे नाका लगा या तो पीछे खड़े हो जाएंगे या रोड बदल लेंगे रूट बदल लेंगे नहीं, नहीं, सर। काबू नहीं आना काम नहीं करवाना ठीक नहीं करवाना इस तरह नहीं। भजन की बताएं आप सारा दिन यही काम करते हैं आप सारा दिन लोगों को रोकते हैं किस तरह की कहानियां सुनाते हैं ऑलमोस्ट 2015 से जो है ना पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसी स्ट्रगल में लगा हुआ है कि किसी तरह इस पर मौके काबू डाल लें। लेकिन ये लोग हमसे हमें या डॉज करवा देते हैं या मौके पे चलान करवा के चले जाते हैं गाड़ियों का ना कोई काम होता है इनसे मैम देख रहा हूं कि चलान तो 2080 कुछ ही दे रहे हैं ना अब ये भाई है इसके पास ना पासिंग है ना रूट परमिट है और ना इसके पास अपना लाइसेंस है जिससे ये कुछ भी नहीं। कुछ कोई चीज़ इसके पास नहीं है लर्निंग एक्सपायर होएगा तो फिर ही जाके वो बनेगा ना लर्निंग आपकी कब बना है लर्नर लर्निंग हो गया मेरा। लर्नर से ट्रक चलाई जा रही जी नहीं वो अगर मसाला एक्सपायर होएगा तो फिर ही जाके ना बनेगा ना दूसरा। नहीं अल्लाह रहम करे कोई और ना एक्सपायर कर देना नहीं, सर। एक्सपायर करते करते नहीं अल्लाह खैर करेगा अब मुझे ये बताएं कि आपके पास ना लाइसेंस है ना आपकी गाड़ी का कोई फिटनेस है ना आपके पास रूट परमिट है आप इसको जो है वो भगाई जा रहे हैं यार नहीं सर मैं इतना तक जाना था वापस ही आना था मैंने कौन सा वो देखें वो उसको नहीं है वो कह रहा है बस आप लोग ही गलत हैं आप इनके ना लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं वो कह रहा है कि मैं तो इतने नाल ही निकले तुझे मैंने फाड़ लिया आप इनमें एक तो रोकेंगे ना तो इसे कहना उसके पास भी नहीं है उसकी गाड़ी भी खराब है अपनी गाड़ी का जवाब देनी है दूसरों पे डाले जाएंगे वो भी है फलाना भी है अपनी बात पे तो मजा नहीं देगा कि मैंने भी गाड़ी का काम करवाना है इस पर कोई पैसा अब आपकी लगाना है। गाड़ी बंद करवा दें आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है आपको तो जाने ही नहीं देना चाहिए ट्रक पे आप किसी पे जाके मार देंगे नहीं सर मेरा नहीं ख्याल नहीं सर अब ये सामने एक लोडर रिक्शा है अल्लाह खैर करेगा नहीं है सर अल्लाह खैर करेगा आप भी थोड़ा सा एहतियात करें नाज़रीन अब ये देखें एक लोडर रिक्शा है और आपने इस तरह करतब कभी कोई सर्कस में नहीं देखा होगा कि मेरा ख्याल है इस बाइक का इतना वजन नहीं है जितना इसके ऊपर लादा हुआ है वो आपने अक्सर वो ट्रक देखे हैं जिनके पीछे एक पूरा वो जहाज बांधा होता है इन्होंने एक बाइक के पीछे जो है जहाज जितना सामान डाला हुआ है और अभी इन्हें रोका है ये देखें ये पता नहीं खुदकुशी करने निकले हुए हैं क्या वजन इतना है आपका ये क्या कर रहे हैं आप ये सब्जी रोजी को मारे होंगी यार अन्य सामान लाद लिया है 10 किलो तो 15 किलो की मशीन की हो तो वजन लिखा 18 किलो तो 6 मन वजन नहीं बनता 6 मन वजन पाया तुसी एक बाइक ते जी 6 मन वजन कितना बनता है 250 किलो हाँ जी 250 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ नहीं लग ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ठीक है मान लेंगे ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ इतना नहीं है कलमा चौक खुदा का खौफ करें खुदा का खौफ करें पहले किसी को
को सर्कस से चलाते रहे, बाइक को खूह से चलाते रहे, कितने चलाते रहे जी? सर जो घोड़े आते हैं पीछे कैसे देखता है? पीछे कैसे देखता आप बैक कैसे देखते हैं वैसे? आप जाइए थल्ले उत्ते जाइए कहना सी अगे ही जाइए। थल्ले रखी दूसरी साइड से गड्डी उसने पूछा कि आप बाइक पे बैक साइड पे कैसे देखेंगे? कहना भाई मैं आगे नहीं जाना, पीछे पीछे देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं पीछे। जाने ठंडी स्पीड ब्रेकर आ जाता है रस्ते, स्पीड ब्रेकर आएगा, ब्रेक ले, तुम्हें क्या पता तेरे पीछे कौन है? हाँ, पर देखने को पीछे देखना पड़ते कैसे देखेंगे? सभी ब्रेक इस तरीके ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਵੀ ਆਦਾ ਆਦਾ चलो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਐਜ ਨਾਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ मैंने पिछला देखे, पिछला देखे, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ पिछला आप देखे क्यों जी? दसो। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਜਾ ਹੀ ਥੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਾ ਮੈਂ आपके पास जैसे लाइसेंस वगैरह है? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ अच्छा बनना दिता है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ देना ਸੀ। वो उधर उधर तो एक वो कौन लगा के आपको सिखाते हैं ना, आपने कहना था ये देखे मैं क्या करता हूँ। आपका लाइसेंस स्पेशल बनना था। आप पहले क्या कुछ जहाज चलाते हैं, क्या चलाते हैं? ਸਾਡੀ ਕੈਮਰਾ पता कि जिस मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ऐसे पहचान को ने, अल्लाह ना करे ਤੁਹਾਡਾ कोई इशू हो जाए या किसी को आगे बाजे। अभी इनको भाई क्यों रोका? ये स्मोक छोड़, ये क्या धुआं छोड़ रहे थे, क्या था? दूसरे इसको तो रोका चेक करने के लिए कि ओवरलोड है। अब ये देखें, ये एक बार जरा देख लें, मैं चाह रहा हूँ कि आपको लगेगा सिर्फ आगे आगे ये रखी हुई है, इधर पीछे से भी देख लें। ये पूरा एक जो है इतना सामान तो मेरा ख्याल है कि किसी पिकअप में नहीं आ सकता, किसी पिकअप में इतना सामान नहीं आ सकता जितना इस साहब ने इस रिक्शे में रखा हुआ है। और अल्लाह रहम करे कि इनको अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए या कोई इशू हो जाए, भाईजान को थोड़ा सा एहतियात करें, ये बहुत ज़्यादा सामान है, आपके अपने लिए खतरनाक है। आप अपने लिए भी खतरा लेके फिर रहे हैं, किसी दूसरे की भी जान खतरे में डालेंगे। ये खुदा खौफ करें, मेहरबानी करें। आप आए अब आगे, ये एक अजीबोगरीब चीज़ थी। मैंने इस तरह जो है ना, इस तरह के जो है मामला नहीं देखे कि एक छोटी सी बाइक पे इतना सामान लाद के लेके जाए। अब ये आगे एक और धुएं की मशीन जो है लगी हुई है, और ये धुएं की मशीन 4 टायरों पे लगी हुई है। इन लोगों ने धुएं की मशीन बना के उसको टायरों के ऊपर रख दिया कि अब वो पूरे शहर में जो है धुआं फेंक रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बदतमीजी गड्डी चेक नहीं करने नहीं सर, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। मैं हाथ ला रहा था पीछे, मैंने रेस देने के लिए पाउंड लगाया। हाँ जी। एक तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया, हाँ। मैंने दोबारा कोशिश की तो उसने गाड़ी बंद कर दी, गाड़ी बंद कर दी, चेक ही नहीं करने दी। सर जी एक दफा इन्होंने रेस दी है, वो देखिए चेक होगी कि चलान कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जब दूसरी बारी देंगे तो जाहिर है इंजन उसका फट जाएगा, वो इंजन कमजोर इंजन है। इंजन फाड़ने लग पई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना एक गल दसना, वो कह रहे हैं कि छोटा डोन आया, मैं को पता नहीं केड़ा डोन आया। क्या नाम है अपना? मेरा नाम तारिक महमूद है। तारिक महमूद डॉन, डॉन तारिक महमूद क्या? नहीं, तो आगे पीछे कोई चीज लगाते हैं? तारिक महमूद ही लगाता हूँ और कुछ तारिक महमूद और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡਿਆ? जी सर। अब देखो रोड काला हो गया, हो गया। हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ। सर चलान वो 2 दफा रेस मतलब कि दी जा रही नहीं है। जी, वो दोबारा चेक करेगा, वो तसल्ली करेगा कि ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ है। वो कह रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ बंद करनी। तो बंद कर दी सर। बस ठीक है, आ जाओ, टेंशन वाली गाली कोई नहीं। भाईजान आप चेक करके अगर गाड़ी जाए धुआं छोड़िए, आप गाड़ी बंद कर दें। वो कह रहे हो आप चेक करवाएं ना पहले, आपके साथ ज्यादती भी ना कर रहे हो, वो साथ पर्चा देंगे, कोई मसले वाली बात। आप खुद चेक कराएं जरा, करें जरा। हाँ ओ साडा वीडियो बना ले, आपने फोन ना बना ले। इधर देखिए मेरे हाथ की तरफ, ये हल्का सा किया है, ये हल्का सा किया है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ओए होए 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 ओए होए होए, अब तक की सबसे ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है। और ये देखें कि ये, आप देखें कि हवा में अभी धुआं आपको नजर आ रहा होगा, और ये हिस्सा देखें, ये हिस्सा देखें कि उसने रोड को स्याह कर दिया। कार्बन यहाँ पे पड़ा हुआ है और फिजा में इस कदर आलूदगी है। आगे से वो कह रहा है करो 2000 चलान, करें 2000 चलान है, आप फड़ो 2000 मुंह पे मारेगा और अपनी धुएं की मशीन जो है वो लेके 4 पहियों पे दोबारा यहाँ से निकल जाएगा। मैं चाहूंगा आगे इससे बात करते हैं, और आगे से फिर वो बता रहे हैं कि बदतमीजी कर नहीं सर जी,
इंजन को बार बार रेसी दी जा रहा है, जब गाड़ी चेक होगी तो चलान कर दे, नहीं तो बंद कर दे। मैं यही कह रहा हूँ, ये मेरे सीनियर का है सर जी, उन्होंने कहा कि जब भी चलान करने लगे मेरी बात करानी, मैं भी ड्राइवर आदमी हूँ, मुलाजिम, ये बात जी जी करे ये बात। क्या नाम है भाई का, नाम क्या? अख्तर शाह साहब। हाँ जी, स्पीकर ऑन है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान आवाज आ रही है आपको? भाई ये आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है, फिर साथ ये बता रहे हैं कि जो पीटीसी के एहलकार हैं उनके साथ ये बंदा बदतमीजी भी कर रहा है। फिर वो साथ आपको पता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, इस तरह की गाड़ी को रोड पे छोड़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अभी मैं परसों चलाने चेक करवाई है, परसों होके करवाई है, ठीक है। स्मोक आपके सामने ही है। भाईजान मैं अब आपको एक बात, मैं आपको ना, आप शायद मौके पे मौजूद नहीं है, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जब इसकी एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात सुन लें, यहाँ पे जैसे ही गाड़ी का एस्केलेटर दिया है, रेस दी है, उसने इतना धुआं छोड़ा है कि नीचे सड़क काली हो गई है। मैं हल्फन बता रहा हूँ, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। मेरी बात कंप्यूटर की जो पासिंग है, जो पिक्स वालों की पासिंग है, आप क्या करें, आप उसको तो मैं करवाए वहाँ से। भाईजान यहाँ पे बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जो कि डीजल पे भी थी और वो धुआं नहीं छोड़ रही थी। इसका मतलब है कि उन लोगों ने मेंटेन रखी भी है, आप लोग भी मेंटेन रखनी चाहिए। मेहरबानी करें, क्योंकि उधर मेहरबानी करवा दें। अच्छा भाईजान, पहले तो आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह क्यों बदमाशी दिखा रहे हैं, कोई वजह आपको बता दें। सर मैं मुलाजिम आपकी गाड़ी जितना धुआं छोड़ रही है, आपको शर्म से जो है ना, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी आगे से। आपको शर्म से ना आप दौड़ लगाए थे यहाँ से, आप दौड़ लगाए थे कि मुझे इतनी शर्म आ रही है। सर दौड़ क्यों लगानी है, अल्लाह माफ करे, कानून भाई तुम जो करते हैं, लेकिन ये तो नहीं हम आप आपने देखिए, आप रोका। अपनी गाड़ी देखिए, आपका धुआं कितना छोड़ रही है। ईमानदारी कर रहे हैं कानून दी, तू सानू धक्के दे दे, चाबियां खोल दे, गड्डी बंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वासना तो छुड़ा रहे हैं, तो पता नहीं उन्होंने बड़ा बड़ा मैती है। और एक मिनट छोड़ दें, उन्होंने क्या मौके पे, उन्हें पता ही नहीं कि गाड़ी में क्या हो रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं ना, ये अफसर चला रहा होगा तो अफसर को यहाँ मौके पे पूछेंगे ना कि भाई गाड़ी क्यों धुआं छोड़ गया। अभी आप मालिक हैं गाड़ी के, आप गाड़ी के मालिक हैं, मालिक बुलाए भाई आप बात सुने, आप फिर भी जरा इससे समझदार लग रहे हैं। ये क्यों खड़े दो ही दाने हमारा नहीं है, किसी से बातचीत करना, वो हमारे भाई है। नहीं तो ये क्यों गुस्से में है? मैं उसको भी यही मना कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि आगे से जो है वो फिजिकल हो रहा है, वो धक्के दे रहा है, वो हाथी बकी पैर है। तो गाड़ी का हाल देखें भजन। अब आप इधर आए, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको औलाद से नवाजा ना। आप इधर बैठे, जरा उस साइड बैठे। ये किसने ये रोड किसने काला किया अभी? ये आपके धुएं ने किया है ना। इस गाड़ी को सारा दिन जब ये रोड पे फिरेगी, आप देखेंगे इस वक्त लाहौर में सांस लेना मुश्किल है। और ये इन लोगों को पीछे से ऑर्डर आए कि इस तरह की गाड़ी नहीं रोड पे चलने देनी, वो आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं हम नहीं करेंगे सर, मैं माजरत ही कर रहा हूँ। उसको तो समझाएं। अब ये देखिए गाड़ी, ये देखिए ये 1 मिनट में उसने ये हाल किया है, सारा दिन फिरेगी, कितना धुआं छोड़ेगी। तो धुआं को अच्छी चीज तो नहीं है। ये आप लोगों को तंग करने तो नहीं खड़े? नहीं, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कानून के लिए खड़े हैं। मैंने यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ देखी हैं और जिसका बिल्कुल सही है उसको जाने देना, उसको रोक भी नहीं रही। ये क्यों इतना मतलब कि एग्रेसिव है? ये सर एक मिनट बात तो कर ले, चलो भाई मेरा तो आप आ गए। अच्छा तुसी 2 मिनट जरा मेरे नाल गल कर की ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? मसला कोई भी नहीं सर। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ क्यों रहे हो? सर क्यों मुझे सर जी 15 साल हो गए लाहौर में ड्राइविंग करते हुए। अच्छा। मैंने आज तक कानून की ना इशारा तोड़ा। अच्छा ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਗੱਡੀ? 15 साल ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ कि नहीं? सर नोजला इसकी कराने वाली थी, पासिंग इसकी मैं करानी? मैं करा रहा हूँ सर। आपने करवानी है ना? जी सर। आपके अगर कोई 1000-2000 का फेरा है तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं भाई? मेरे बच्चों से साथ नहीं लिया जा रहा। आप आगे से मुझे कैसे कहानी सुना सकते हैं? आप ये बताएं कि ये रोड किसने काला किया? ये सर गाड़ी नहीं की, गाड़ी ने धुआं मारा है। जी सर। कितने, 1 बार 2 बार, कितनी बार चलाई है? 3 बार तुम्हारा है। 3 बार धुआं मारा तो उसने रोड काला कर दिया। अब आप सारा कुछ 100 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर जाएंगे, 20 किलोमीटर जाएंगे तो गाड़ी धुआं छोड़ेगी। हम क्यों बर्दाश्त करें भाई कि आपका कोई फेरा लग रहा है? सर वो साहब उन्होंने बताया नहीं, साहब उन्होंने बताया कि आप आगे से उसके साथ क्यों फिजिकल हो रहे हैं? मेरी बात सुनो ना, मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ, पर्चा दे रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ, ये अगर छुड़वा सकता अपने आप को छुड़वा सर, माजरत सुबह बहुत ज़्यादा गाड़ी का मैं सुबह के बंद कर रहा हूँ। अब आपको क्या दरख्वास्तें क्या कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जी सुनाए, क्या कह रहे हैं सुनाए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई वार्डन है भाई, एक मिनट
यार भाई वार्डन है ना आपके, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। काम तो है लेकिन बंदे का एक रिलेशन होता है ना। किस चीज़ का रिलेशन? भाई स्मोक में कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, वो वार्डन अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, आपको आगे से सिफारिश दिलवा रहे हैं जी। कि मैं वार्डन का भाई हूँ। जी वार्डन के भाई यार ये देखें ये वो एक रवायती पाकिस्तान, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਡਨ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। नहीं सर मैंने तो ਉਹ अपने ਵਾਰਡਨ सीनियर ਭਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ करके ਉਹਨੂੰ पता भी नहीं होना, उसको पता भी नहीं होना। मेरा ख्याल है कि वो खुद कभी भी बात भी ना करता, वो हो सकता है सारा दिन रोड पे खड़ा होके अपनी रोटी रोजी हलाल करने के लिए वहाँ पे अवामुन्नास को अवेयरनेस दे रहा है और ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक, और ये बता रहे हैं जी साडा भरा वार्डन लगा है। भाई वार्डन लगा है, आप ये बताएं कि आपकी गाड़ी धुआं क्यों छोड़ रही है? भाई वार्डन लगा, आप इसलिए उनके दस्तों गिरबान हो रहे हैं। हम रोड पे काम करते हैं ना, किसी का थोड़ा सा तल्लुक हो, वो ऐसे यार करता मैं कह रहा हूं, वार्डन खुद बात भी ना करता, नहीं करता। ऐसे उसका नाम नाजायज इस्तेमाल करी जा रहा है। ये अभी परसों मैंने 4000 का यही चलान भाई छुड़वाया। मेरे लिए किया, तो सर मेरे जी लिए किया। मैंने जाके सर जी बताया उनको कि भाई मुझे गाड़ी धुआं देती है नहीं देती है, मान रहे हो देती है, मान रहे हूँ। फिर आगे से लड़ क्यों रहे हो? सर मैंने लड़ाई नहीं है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ मेरी कि बात मैंने सुनो। लड़ाई की ही ये नहीं है। भाई ने जो वर्दी पहनी हुई है, ये जो भाई ने वर्दी पहनी हुई है, ये इन्होंने क्या वो घर से खुद मनवा ली कि रियासत ने इनको दी है? रियासत ने दी है सर। ये बतौर पाकिस्तानी नुमाइंदा यहाँ पे खड़े हैं ना, रियासत का नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप उसको धक्के मार रहे हो। आप कहो परा जी गड्डी हाथ ना लें। सर उन्होंने धुआं चेक कर लिया, मैंने कहा बस मैं चला। अभी गाड़ी चेक कर रहा है, इसने आया फटाफट, इसने ना स्विच बंद करके चाबी निकाल के ले गया। आपका काम ही नहीं मेरे रोकना। हाँ रोका नहीं है सर, सिर्फ उन्होंने देख लिया कि चाबी धुआं काट के ले गया, हजे रोका नहीं गा तू। मैं रेस दे गड्डी चेक कर रहा हूं, चाबी काट के ले गया। सर 3 दफा तो रेस दे दिया उसको। भाई मेरी बात सुनिए, तेन मसला की वो इसलिए रेस दे के चेक कर रहे हैं, एक बार दी उन्हें लगा हो सकता है कि इसको चलान दे के वार्निंग कर दें, फिर लगा कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, या हो सकता है पहली बार उन्हें लगा हो कि धुआं ज्यादा दे रही है, इसको पर्चा दें, लेकिन वो अब ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि इसको यार वार्निंग दे के कोई सूरत हाल निकाल लें। जी सर जी वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि सर जी धुआं जब चेक कर लिया तो हम अगर कानून की आप आगे से सिफारिशें क्यों करवा रहे हैं? सिफारिशें तो मैंने नहीं आप कह रहे हैं कि ये मेरे साहब हैं, इनसे बात कर लें, वो आगे से कह रहे हैं कि हमारा कोई फलाना सरकारी अफसर कोई बंदा बदतमीजी करता है जिसके पास सिफारिश होती है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। 10 साल से काम करते हैं, जिसके पास सिफारिश है, जिसके पास कोई मुलाजिम है ना, वही बदतमीजी करता है, वो बदतमीजी करता है। जिसको आपको पीछे पता वाला लगे बंदा हमेशा सिफारिशें करता है, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है, जो ड्राइवर होता है वो हमेशा ही बदतमीजी करता है। नहीं सॉरी सर मैंने बदतमीजी नहीं की। ठीक है सर। किसको बोलते हैं? बदतमीजी सर जी जब आप बात ना मानोगे तो बदतमीजी होगी। सर मैंने ये परसों 4000 का चलान करवाया। अगर सर जी चलान ऊपर है, मेरी उंगली नीचे है, आपके पाँव ऊपर है, मैं कह रहा हूँ पीछे करो, आप नहीं बाज आए। नहीं आपके क्या फिर आपने पाँव जो हाँ वो क्या मतलब कि आप एक्सीलेटर देने के लिए आप एक्सीलेटर देने के लिए आपने हाथ रखा तो इसके ऊपर पाँव इसने रख वो पाँव रख दिया, मैंने कहा पाँव पीछे हटा। दिया। यार तुम बंद कर दी। ये क्या कर रहे हो आप? कौन सर बदतमीजी करेंगे यार, उस बंदे को मारेंगे, वो बदतमीजी। नहीं सर और ये आप मौजूद थे, आप मौजूद थे ना, इस बंदे ने ये किया है, गाड़ी बंद की है, आपने इसको समझाया नहीं यार? मैं समझा रहा था वो बाइक उन्होंने पहले भी समझाया, जब वो भाई ने पीडीसी वाले लड़के ने मारे ने रोका, चेक कर रहा है, तो ये भाई को पता, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। हमारा नहीं ठीक है सर जी, मैंने अपने साहब की जो मुझे जिसने ये मुझे अल्लाह पाक ने चाबी दी है और मैं अपनी रोजी कमा रहा हूँ। ठीक है सर जी, नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है और बाकी नहीं लोगों साहब आपको गाड़ी देगा कि बंदे पे चढ़ा दो, आप चढ़ा दोगे? नहीं सर। क्या आप उसके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आप उन्होंने इस मुझे रोड पे कहा- चलाने के लिए आपको रोड के कवानीन मानना पड़ेंगे, लाहौर में चलाने के लिए आपने जो हुकूमत ने SOP सेट किए वो मानने पड़ेंगे। साहब आपको गाड़ी दे या ना दे, साहब ने गाड़ी दी है, इसका मतलब ये है कि वो कहेगा कि चढ़ा दो, आप चढ़ा दोगे? नहीं सर मैं ये बात साहब ने गाड़ी दी है, गाड़ी आपको गलत दी है, आपकी मेंटेनेंस नहीं है। तो सर इसमें मेरी मैं तो कह के थक गया हूँ। आप उसके हाथ पे आपने पाँव रख दिया है, नहीं आप सर, आगे से कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। सर एक जब दो दफा चेक हो गई है सर जी, तो भाई फिर वो कह रहा है कि मेरा 2 बार चेक करने के बाद मुझे पता लगा कि इस पे पर्चा दे देता हूँ, लेकिन मैं फिर अपनी इंश्योर कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है। लाहौर में नाके लगे हैं, ठीक है, हर जगह पे रोकेंगे, चेक करेंगे, ये तो नहीं कहोगे मैं उधर चेक करवा दी, इधर नहीं करवा दी। यही देखे सर जी, मैं अभी जा रहा था, पीछे से डाला आप लोगों का आया, उन्होंने मुझे मौली साहब ने रोका है। ठीक है, साइड क्यों पे रोका? रोका, आपकी गाड़ी धुआं मार रही है, धुआं मार हर रही बंदा रोकेगा। चेक करके रोका है गाड़ी उसने को। पीछे से आ रहा था, उसने मैंने गाड़ी साइड पे लगाई है ये एग्जावी स्टेडियम के सामने, तो सर जी उन्होंने मुझे ना चलान किया है, उन्होंने रूट मेरा ले गया है। ठीक है, वही जो 4000 का उधर से मैं छुड़वा के लाया हूँ, तो सर जी उन्होंने तो मुझे रोक आपने के फिर किया ठीक नहीं ना करवाई? 4000 के चलान के बाद भी ठीक नहीं ये करवाई? सर जी मेरी पास 4000 का चलान कब हुआ? ये सर 3 दिन पहले हुआ। 3 दिन हो गए, 4000 जमा करवा दिए तुमने, गाड़ी ठीक नहीं करवाई। सर- पता कि तुम बात नहीं आ रहे।
सर मैं तुम्हारे लिए उन्होंने FIR लॉन्च की कि भाई उन तमाम लोगों को जिनको चलान से भी फर्क नहीं पा रहा, अब वो कह रहे हैं हम चलान तो कर ही नहीं रहे, हम FIR दे रहे हैं, गाड़ी बंद कर रहे हैं, इसीलिए कि आपने 3 दिन पहले 4000 जमा कराया, आपने गाड़ी ठीक नहीं कराई। गाड़ी पे कितने पैसे लगेंगे? 5000 लग जाएगा, कितना लगेगा? 10,000 लग जाएगा। लेकिन ये जगह जगह आप इस तरह आपको रोका तो नहीं जाएगा, परेशानी से बचेंगे आप। सर यही बात मैंने अपने साहब को की है, जिनका ये वो कहते कि नहीं हमने ठीक नहीं करवानी, हमारा भाई बॉर्डर लगा हुआ है। नहीं तो सर जी पासिंग खत्म होने वाली थी उससे पहले, अभी 9 तारीख को पासिंग। आपसे मैं पूछूं 3 दिन पहले आपने 4000 चलान दिया है जी धुएं की वजह से, जी सर। अभी भी आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, छोड़ रही है। पासिंग का बदमाशी है फिर। पासिंग कब खत्म होनी है? पासिंग 9 तारीख। तो आपको पता पासिंग 15 दिन पहले मैसेज आ जाता उनका कि आगे अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाएं। जी सर। तो आप गए नहीं? तो सर मुझे जैसे ही साहब लोगों ने बताना था तो मैंने जाना था कि मैं भी साहब जी बहुत मान रहे हैं, रियासत ही नहीं मान रहे। सर जी मैं पहले आपकी जो कार्रवाई बनती है आप नहीं, करें, बंद कर रहे हैं। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है आप करें। ये देखें इस तरह यहाँ पे जहाँ पे खड़े होके गाड़ियाँ चेक की हैं, उनको जैसे एस्केलेटर दिया है और रेस दी है तो वो धुआं छोड़ रही है, और फिर साथ बदतमीजी, फिर साथ आगे से बात करवाना, सिफारिशें करवाना, वो आगे से बता रहे हैं मैं फलाना सरकारी अफसर ये वो। भाई इसकी क्या ज़रूरत है? आप SOPs को फॉलो करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा को फलाना फलाने में लगा हुआ है, लगा रहे, फिर आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। ये बंदा बता रहा है, मैं बता रहा हूँ ना कि ये चलान खुशी से करवाते हैं, हाँ जी कर दें चलान, मेहरबानी चलान कर दें। बता रहे 3 दिन पहले 4000 का चलान जमा करवाया है, ये हमें बता रहे हैं कि 3 दिन पहले भी मुझे चलान हुआ है। तो मैंने उसे पूछा कि 3 दिन पहले जब चलान हुआ आज गाड़ी धुआं क्यों छोड़ रही है? वाकई इनको चलान से फर्क नहीं पड़ेगा, 2000 4000 चलान कर लें, वो मौके पे दे के गाड़ी ले जाएंगे, गाड़ी ठीक नहीं करवाएंगे। ये गाड़ियां नहीं, ये ट्रक नहीं, ये धुएं वाली मशीन है जिसको 4 पहिए लगाए हुए हैं, और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए छोड़ी हुई है पूरे लाहौर में। बच्चों का सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा, और इनको कोई शर्म नहीं आ रही, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। बता रहे कि नहीं हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ, हमें यहाँ पे सांस नहीं आ रहा, लेकिन हम बात नहीं आ रहे। बहरहाल ये प्रोग्राम था, खुदा का वास्ता है, गाड़ी को रोड पे लाने से पहले उसकी फिटनेस करवाएं। अगर धुआं छोड़ती है तो वो आपके बच्चों को भी उसी तरह इफेक्ट करेगी जिस तरह मेरे बच्चों को कर रही है। यहाँ पे खड़े होकर बात करना मुश्किल है, गला दर्द कर रहा है। लाहौर में निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई तंदूर में बैठे हुए हैं, कोई चिमनी के ऊपर कोई बैठा गया हमें। ये बागों का शहर था, आपने हाल ये किया कि इस वक्त दुनिया की आलूदा तरीन जो शहरों की फहरिस्त है, लाहौर सर फहरिस्त है।